डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो फ्लोरेसेंस। ये पूरा प्रोसेस जेवलेंस की डायग्राम पर आधारित है। फ्लोरेसेंस मीन्स प्रतिदीप्ति, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं। और S1 स्टेट्स हैं। ये जो S1 स्टेट के किसी भी वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, S0 स्टेट के किसी वाइब्रेशनल लेवल पर मॉलिक्यूल जब प्रकाशिक उत्सर्जन करता हुआ, लाइट इमिशन करता हुआ पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये एक फास्ट इवेंट है जिसका लाइफ टाइम 10⁻⁻⁹ सेकंड्स है। और ये जो पाथवे है देखिए कॉमन नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है। दिस पाथवे इज़ नॉट वेरी कॉमन। कुछ देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो ख़ास तौर से डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं या बेंजीन जैसे रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें ये शो होता है। और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ये या तो बहुत वीक होता है या अनडिटेक्टेबल होता है, डिटेक्ट नहीं कर पाते हम। तो इस कारण से ये प्रकाशिक फेनोमेना है जो कॉमन नहीं है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम में जो S1 स्टेट्स के किसी वाइब्रेशन लेवल पे S0 स्टेट से जा रहा है, S0 से S1, ये किसी भी स्टेट में किसी भी वाइब्रेशन लेवल से कहीं पे भी जा सकता है। और वापस देखिएगा, जैसे S0 से हैं के लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल से ये S1 के देखिए 5th लेवल पे चला गया, V5 पर चला गया। अब यहाँ पर से ये क्या करता है कि अपनी एनर्जी को कैस्केड करेगा इस जगह से, एनर्जी कैस्केड कहलाता है। और कहाँ पहुँच गया? S1। कोई दूसरा एक जो एब्जॉर्प्शन है वो पीक गई कहाँ पे? 4 पे, P4 पे। तो वो भी यहाँ से यहाँ आएगी, इस जगह आएगी ये सारी। फिर ये यहाँ से यहाँ आएगी और ऐसे करते हुए सब S1 स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पे पहुँच जाएगी। और वहाँ से फिर ये इमिशन करती हुई S0 स्टेट के, S1 स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल्स हैं, वाइब्रेशन कैस्केड कहते हैं इसको, वहाँ से पहुँच के और फिर ये 0 पे पहुँचती है। किसके? S0 के। 0 पे पहुँच सकती है, उससे पहले पे पहुँच सकती है, उससे पहले पहुँच सकती है, उससे किसी वाइब्रेशन लेवल पे जा सकती है, लेकिन जाएगी कहाँ से? S1 के लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि ये आपस में एक दूसरे क्या है, देखिए मिरर इमेज है, बिल्कुल इमेजेस है। और इस कारण से और एक देखिए कॉमन जो इसके अंदर बिल्कुल इक्वल वाइब्रेशन है दोनों तरफ से, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है, वो क्या है? 0 वाइब्रेशन। देखिए यहाँ से जाएगा, इसके लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल्स हैं इस एक्साइटेड स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पे, ये यहाँ पे। और वापस यहीं से ये नीचे आ रहा है, जो कहाँ जा रहा है? नीचे के वाइब्रेशन लेवल पे जा रहा है। तो ये एक कॉमन फेनोमेना इस केस में कही जा सकती है। और ये इस प्रकार का जो इमिशन है उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट इमिशन। देखिए ये जो फेनोमेना है जनरली S1 स्टेट्स हैं S0 स्टेट पे होती है, यानी लोवेस्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स हैं ग्राउंड स्टेट में जाता है।
ऐसे बहुत कम एग्जांपल है जो S2, S3, S4, S5 हैं। S0 में फ्लोरेसेंट इमिशन स्पेक्ट्रा द्वारा जाता हो कोई भी मॉलिक्यूल। हाँ, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे देखिए आप एजुलिन में S2 से S0 जाता है, जो बहुत रेयर है। कुछ एग्जांपल इस तरह के हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन भी संभव है और फ्लोरेसेंस भी है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो या तो केमिकल रिएक्शन हो जाए और या फिर एनी केमिकल रिएक्शन S1 स्टेट में टेक प्लेस और फ्लोरेसेंस विल अकर बिफोर दे कैन हैपन। देखिए, या तो फ्लोरेसेंस हो जाएगा यहाँ से, या फिर S1 स्टेट से कोई भी केमिकल रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। बहुत सारे कंपाउंड है इस प्रकार के जो फ्लोरेसेंस प्रदर्शित इमिशन करते हैं। जैसे देखिए आप फ्लोरीन, मरकरी, यूरेनियम, एसीटोन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपकी जो इस तरह का इमिशन करती है, आयोडीन वेपर और बहुत सारा इस तरह के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर आप जेवलेंस के डायग्राम को देखेंगे तो किसी भी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स हैं, थर्मल रेडिएशन, नॉट ऑप्टिकल, थर्मल रेडिएशन द्वारा मॉलिक्यूल जो है किसी भी ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है। तो ये जो स्टेट क्रॉस ओवर है इसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC शॉर्ट में हम इसको कहते हैं। जनरली ये घटना होती है S1 से T1 में, और निश्चित रूप से ये क्लियर है कि ये एक फिजिबल फेनोमेना नहीं है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अपना स्पिन इन्वर्जन सुगमतापूर्वक नहीं करता है, और इस कारण से इस प्रकार के इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में टाइम लगता है। ये टाइम डिलेड प्रोसेस है और ये फॉरबिडन पाथवे है। देखिए, फॉरबिडन पाथवे और टाइम डिलेड प्रोसेस है। और हम ये भी जानते हैं, जेवलेंस के डायग्राम में आपने देखा है कि T1 स्टेट जो होती है वो हमेशा नीचे होती है। जैसे ये अगर आपकी S1 स्टेट बनती है यहाँ पे, तो ये ट्रिपलेट स्टेट थोड़ी सी नीचे होती है, ये S1 और ये T1, और ये इस तरह से जो जाता है इसको हम कहते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये टाइम डिलेड प्रोसेस क्यों है इसके बारे में भी हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अपना स्पिन इन्वर्जन करना होता है नाभिक को, तो उसके एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पे, और इस कारण से इस प्रोसेस में उसको टाइम लगता है, और निश्चित रूप से इसमें वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। देखिए, ये एक सिंगलेट स्टेट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट में होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि S2 से T1 में आ रहा हो या S3 से T2 में जाता हो, ये हमेशा कोरस्पॉन्डिंग स्टेट में जाएगा, S2 से T2 में, S1 से T1 में। और मोस्ट कॉमन पाथवे जो होता है वो क्या है, S1 से T1। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, वो हम आगे हैं और जान पाएंगे कि S1 तक क्यों पहुंच जाता है। क्योंकि S2, S3, S4 में जब मॉलिक्यूल होता है तो बहुत तेज़ी से, उसको टाइम नहीं मिलता, उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, और बड़ी तेज़ी से वो क्या करता है कि नीचे की तरफ आता है, अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, किसी भी तरीके से, ऑप्टिकल तरीके से करे चाहे रेडिएशन के रूप में करे, तो नीचे आता है। तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो अपना स्पिन इन्वर्जन कर सके, और जब वो स्पिन इन्वर्जन नहीं कर सकता तो वो सिंगलेट स्टेट में ही हायर से लोअर की तरफ चलेगा, न कि वो हायर स्टेट से ट्रिपलेट में
वहाँ पे IAC द्वारा जंप करेगा। तो यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल S1 से T1 स्टेट में IAC द्वारा मॉलिक्यूल पहुँचता है। अगर S1 से IAC द्वारा T1 स्टेट के किसी भी उच्चतर वाइब्रेशन लेवल पे पहुंच जाता है तो वहाँ से बहुत तेज़ी से ये अपनी एनर्जी को कैस्केड करता है। और ये इतना तेज़ी से करता, देखिए कि इसे कैस्केड करने के लिए स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। इसको 10⁻12 सेकंड में वो अपनी एनर्जी को डाउन कर देता है और ग्राउंड स्टेट में, मतलब ट्रिपलेट स्टेट के लोवेस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये हमारा इसमें अब में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जेवलेंस की डायग्राम में ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से देखी हुई है। और अब आप इसका एक एग्ज़ाम्पल देखिएगा कि बेंजोफिनोन में S1 और T1 में एनर्जी गैप बहुत कम है, 5 किलो कैलोरी प्रति मोल है बेंजोफिनोन। और 100% ये क्या है कि IAC के लिए फिजिबल है। हालांकि इसकी S0 से S1 में 74 किलो कैलोरी पर मोल है और इससे आप 5 कम 69 जो ट्रिपलेट स्टेट होती है उसकी एनर्जी है। इस कारण से 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसको चाहिए, जिससे ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में पहुंच जाएगा। और यही कारण है कि हमेशा ट्रिपलेट में ही आके रिएक्शन करता, जो भी काम करता है ट्रिपलेट स्टेट से करेगा, ये सिंगलेट से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। जबकि अगर बात करें आप 1,3-ब्यूटाडाइन की, तो देखिए आप इसमें कि यहाँ पर गैप को देखिए, आप गैप कितना ज़्यादा है, 47 to 64 सिंगलेट से ट्रिपलेट में। S0 से S1 में पहुँच गया और S1 में पहुँचने के बाद में ये T1 में आने के लिए इसको जो एनर्जी चाहिए, गैप है, रिलीज होती है, वो बहुत ज़्यादा है। और इस कारण से ये फिजिबल नहीं है किसमें, S1 से T1 में, यानी ये ट्रिपलेट स्टेट में नहीं जाता है। तो ये भी हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें T1 स्टेट में पहुंचती है और कुछ चीज़ें T1 स्टेट में नहीं जा पाती है। अब देखिए इसमें कि ट्रिपलेट स्टेट जब बनती है तो वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। देखिए हमारे पास फास्फोरेसेंस, केमिकल रेडिएशंस और रेडिएशन लेस डीके टू S0। ये 3 पॉसिबिलिटी कहाँ से हो सकती है, ट्रिपलेट से। सिंगलेट की बातें हमने पीछे कर दी है, ट्रिपलेट से ये पॉसिबिलिटी वहाँ पर संभव है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।